तो आप सभी का क्लास ओआरएस पे फिर से एक बार स्वागत है। तो डेली की तरह हम रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 26 है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आज से हमारा इस प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन है। तो देखिए 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा जो यंत्रों का प्रयोग करके जो शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीकी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपका रोबोटिक्स कहते हैं, अनुकार है, पूर्वानुमान है या कंप्यूटर विधि है। तो जिसे कहते हैं फॉरेंसिक। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो रोबोटिक्स हो जाएगा। क्या इसे रोबोटिक्स कहते हैं? और रोबोटिक्स का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग करना आपके शल्य चिकित्सक में नाजुक शल्य क्रिया कर सकती है। तो फोर्टेन जो होता है, फोर्टेन क्या होता है? तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो क्या? तो फोर्टेन क्या होती है? फोर्टेन जो होती है आपकी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होती है। और कोबल क्या होती है? तो यह आपकी जो कोबल होती है व्यावसायिक हितों की कंप्यूटर की भाषा है। और बेसिक क्या होता है? तो प्रोग्राम में कंप्यूटर के सहयोग करने वाली भाषा को हम बेसिक कहते हैं। और एल्गोल क्या है? तो बीजगणितीय भाषा कंप्यूटर की क्या है? तो बीजगणितीय भाषा कंप्यूटर की है। तो क्या एल्गोल क्या है? तो बीजगणितीय भाषा का कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर पहले का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि डीएनए के आपके डिहाइलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए क्या होता है? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो पूछ क्या रहा है कि डीएनए के आपके द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने। बी कह रहा है कि आपके फीसर तथा हाल्डानी ने, या लैमार्क तथा डार्विन ने, या आपको हुगरो डी ब्रिज ने। तो दूसरे का जो हो जाएगा हमारा, दूसरे का भी पहला हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। देखिए डीएनए के डिहाइलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था? तो सन 1952 में। कब? तो सन 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के जीन का चित्र बनाने में सफलता पाई थी। डीएनए के चित्रण से आनुवंशिक वैज्ञानिक एवं रोग विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कारण से वाटसन एवं क्रिक को सन 1962 में, कब? तो सन 1962 को नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो हमारा इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो देखिए आपका कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो जगजीवन राम का रहा है, जो लगभग उन्होंने 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके थे। और वर्तमान में देखिए आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र विभाग के रूप में आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री कार्यरत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। फिर देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि क्या है? तो संकट के लिए रखी गई धनराशि, या बी कह रहा है कि राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली राशि, सी कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि, या डी कह रहा है कि आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि। तो चौथे का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? तो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए। देखिए भारत के आकस्मिक निधि वह राशि होती है जो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च करने की धनराशि होती है। संविधान के अनुच्छेद आपके 267 में, कब? तो 267 में संसद और राज्य विधानमंडल को यथाशक्ति भारत की राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करती है। यह निधि आपकी 1950, कब? तो सन 1950 को गठित की गई थी। और इस निधि की कार्यपालिका का आपका व्यवहार होता है।
5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तो शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप होता है? तो ये जो होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी 5वें का करेक्ट हो जाएगा। जिसमें देखिए जल का ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं होती हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग कौन सा? तो आयतन का 1/10 भाग आपका पानी के ऊपर तैरता है। फिर देखिए 6वां नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, केरल या मणिपुर। तो ईसाइयों का प्रतिशत आपका किस राज्य में सर्वाधिक है, ये पूछ रहा है आपका किस में? तो 6वें नंबर में। तो किस में है? तो आपका मिजोरम में। देखिए भारत में मिजोरम में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है। मिजोरम म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला 4 राज्य हैं। कौन से? सबसे कम जनसंख्या वाले अगर 4 राज्य की बात करें तो आपका सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हैं। और बढ़ते क्रम में बात करें तो ईसाई सर्वाधिक आपके केरल में हैं और प्रतिशत में आपके कहाँ पे हैं? तो नागालैंड में हैं। लेकिन ऑप्शन में ना रहने के कारण आपका मिजोरम को यहाँ लगाया गया है। देखिए ऑप्शन में अगर आपको केरल ना मिले तो आपको मिजोरम में लगा देना है, क्योंकि सबसे पहले आपके केरला में ही आपके हैं सबसे ज़्यादा ईसाई। अगर आपका केरला नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है? मिजोरम को आपको सिलेक्ट करना है। फिर देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि फिर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं काम करती हैं? तो ऑप्शन है चाय, जूट का उद्योग, वस्त्र का उद्योग या रबड़ का उद्योग। तो सर्वाधिक संख्या किसमें है जिसमें महिलाएं आपकी कार्य करती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो आपका चाय हो जाएगा। देखिए भारत में चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में आपकी महिलाएं कार्यरत हैं। चाय के प्रमुख आपके उत्पादक की बात करें तो आपका असम है। कौन सा? तो आपका असम है। सबसे पहले हम असम को, तब असम है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है, उसके बाद त्रिपुरा है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जूट का बताइए, जूट का कौन सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। और रबड़ की बात करें तो आपका केरला। ठीक है। 8 नंबर की ओर बढ़ते क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है? एक बार फिर पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अत्यधिक लोचदार के रूप में, या इकाई लोचदार है, या पूर्णतः लोचदार है, या आपका बेलोचदार है। तो 8वें का हमारा हो जाएगा बेलोचदार। क्या? देखिए बेलोचदार आपके प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर अधिक आपकी मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण में अगर बात करें तो आपका नमक हो गया, दवाएं हो गई, और आपकी क्या हो गई? देखिए आपके इसमें टैक्स बंटवारे से होता है। इसे चलैया समिति कहते हैं और इसमें टैक्स बंटवारे से संबंधित है। देखिए कराधान, जनता द्वारा ऋण देना और घाटे के वित्त व्यवस्था और राजकोषीय नीति आपके प्रमुख साधन हैं। फिर देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है? तो किस प्रकार है? ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि ना होता तो पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न केंद्रापसारी बल के द्वारा हमें फेंक दिया जाता और हम हवा में लटके रहते। फिर बी कह रहा है कि यह भार बताने में सहायक होता है, वस्तुओं को उनके भार के अनुसार भेजना संभव होता है। सी कह रहा है कि हम पृथ्वी के घूर्णन के अनुभव नहीं कर सकते। या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपका गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न केंद्रापसारी बल जो होता है हमें क्या करता? तो हमें फेंक देता और हम कहाँ लटक जाते? तो हवा में लटक जाते। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा कि हम हवा में लटक जाते अगर आपका गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो। फिर देखिए 10 नंबर कह रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण, या आपका क्या कह रहा है कि
व्यतिकरण। तो प्रकाश तंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो 10 नंबर में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आयतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम से नहीं जाता है, बल्कि आपका संपूर्ण प्रकाश आपके परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। और प्रकाश आपके देखिए, प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में होता है। अब मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों में परीक्षण के लिए आपका एंडोस्कोपी इसी के माध्यम से होता है, और शरीर के अंदर आपके लेजर रेयर्स के भेजने में। किसी गैस का वाष्प घनत्व तो आपके 14 है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 11 नंबर, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अणुभार कितना होगा? तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? तो किसी गैस का वाष्प अगर घनत्व आपका 14 है तो इसका अणुभार भाग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अरेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है हृदय में, जांघ में, अमाशय में या बाहु में। तो अरेखित मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा अमाशय में। ऑप्शन नंबर सी अमाशय करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके अरेखित मांसपेशियां उन अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं जो अनैच्छिक रूप से गति करता है, अर्थात जिसमें हड्डी ना हो। ऐसे मांसपेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार आपकी गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 12 का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं तो आप वीडियो को रोटेट मोड पर देखिए। इस प्रकार वीडियो को आप देखिए, मोबाइल को इस प्रकार करिए, बड़ा करके देखिए, आपको पूरा आपको बड़ा दिखेगा क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है। देखिए, पके फल में दुर्गंध का कारण होता है, यानी जब फल पक जाता है तो उसके दुर्गंध क्या होने का कारण होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, अमोनिया के कारण, या आपके ये सभी के कारण। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन के कारण। देखिए, फले पकों में दुर्गंध का आपका कारण क्या है? तो ऑक्सीजन होता है। एथिलीन आपका एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन जो होता है आपका, इससे फल पकाए जाते हैं, और ये आपका मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। 14 नंबर देखिए कह रहा है कि बेटन कप, अल्जन शाह कप या वेलिंगटन कप, आल्पस कप दिए जाते हैं। यानी आपका बेटन कप हो गया, अजलन शाह कप हो गया, अल्पस कप हो गया, यह किस खेल में दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके फुटबॉल में, हॉकी में, लॉन टेनिस में, या आपका कह रहा है कि क्रिकेट में। तो 14 में हो जाएगा आपका किस? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यह आपका हॉकी में दिया जाता है। और देखिए अजलान शाह कप, बैडमिंटन कप और आपका अल्पास कप, ये आपके हॉकी में दिया जाता है। और फुटबॉल में कौन से कप दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, फुटबॉल में आपके डूरंड कप हो गया, नागजी ट्रॉफी हो गई, रोजर्स कप हो गया। और क्रिकेट में आपके कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो क्रिकेट में देखिए रणजी ट्रॉफी हो गई, एसेज विश्व कप हो गया, दिलीप ट्रॉफी आपके ऐसे क्रिकेट में दी जाती है। और आपके टेनिस में कौन कौन से दी जाती है? टेनिस कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। टेनिस में देखिए क्या क्या होता है। तो आपका विंबलडन होता है, डेविस कप होता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन इत्यादि आपके होते हैं जो आपके टेनिस में कप दिए जाते हैं। फिर देखिए आपका आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की क्या दे रखा है? फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई प्लेटफॉर्म समरसॉल्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्विमिंग से है, या आपका बोटिंग से है, या आपका हार्स रेसिंग से यानी घुड़दौड़ से है, या आपका राइफल शूटिंग से जिसे निशानबाजी कहते हैं। तो किससे संबंधित है? तो आपका किससे? तो तैराकी से यानी स्विमिंग से। तो देखिए फ्रीस्टिंग, बटरफ्लाई यानी तितली की तरह उड़ना यानी तैरना, ये आपके सगर साल्ट शब्द जो आपके हैं आपके तैरने से संबंधित है। और फ्री स्टाइल तैराकी में खिलाड़ी को अपने हाथों को किसी भी क्रम में आगे पीछे ले जाते हुए तैरने की आज़ादी रहती है। और बटरफ्लाई में तैरने का जो तरीका होता है वह सीने की मदद से तैरना होता है तथा दोनों बाहें पानी के बाहर रखते हुए एक साथ आगे बढ़ना होता है। फिर 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने, या केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी?
16 नंबर पूछ रहा है तो आपने कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए सौर प्रणाली कोपरनिकस ने खोज की थी और बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वह बेल्जियम खगोलक पादरी जॉर्ज लेमथेर थे। किसने? तो बिग बैंग की जो थ्योरी दी थी वो कौन दिए थे? तो आपके जॉर्ज लेमथेर ने थी। और हार्बन बॉडी थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी थी और सन 1948 में ब्रह्मांड को थ्योरी की स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा था और ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। फिर देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, खेल के लिए या फिल्मी जगत के लिए। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपके फिल्म में। तो फिल्मी जगत में आपका जो है स्वर्ण मयूर पुरस्कार आपका दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और स्वर्ण मयूर पुरस्कार आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है और स्वर्ण कमल पुरस्कार आपका भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है। और गोल्डन लायन कहाँ दिया जाता है? तो वेनिस फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। और गोल्डन हार्स पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो आपका बर्लिन फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। 18 नंबर दिए क्या कह रहा है कि राइटर्स किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका का, ब्रिटेन का, इंडोनेशिया का या फ्रांस का। तो राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर बी ये आपके ब्रिटेन के हैं। कहाँ के? तो ब्रिटेन के हैं। और संयुक्त राज्य की आपकी कौन सी है? तो आपकी एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। और इंडोनेशिया क्या है? तो इंडोनेशिया की जो है आपका है अंतारा। क्या? तो आपकी अंतारा है। और फ्रांस की क्या है? तो आपकी AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस। और देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? तो ऑप्शन है आपके जापान के, जर्मनी के, संयुक्त राज्य अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के। तो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की प्रमुख से आपकी सेवाएं हैं, वायु सेवाएं हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर सी किसके? तो आपके USA। किसका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। फिर देखिए आपका 20 नंबर पूछ रहा है शुगर में अल्कोहल के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके किण्वन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया है या आपका प्रकाश संश्लेषण है या उत्सर्जन है। तो 20 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपके किण्वन। क्या? तो देखिए शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन के द्वारा पदार्थ को अम्लीय बनाकर अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम आश्वासन विधि से तैयार किया जाता है। और जल का क्या है? तो जल का हाइड्रोलिटिक नियतांक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है कि शर्करा या मड के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मड से किण्वन प्राप्त होता है तो आपका एथनॉल से, मेथनॉल से या मेथेनॉल से। तो आपका 21 का जो हो जाएगा आपका एथनॉल से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब दो द्रव्यों को क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसमें आपके मिश्रण का आश्वासन विधि से पृथक करते हैं। और आश्वासन विधि में प्रथम भाग आपका वाष्पीकरण और दूसरा भाग आपका संघनन कहलाता है। फिर 22 नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है कि एंजाइम मूलतः आपके होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः आपके प्रोटीन होते हैं। क्या? तो मूलतः आपके प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक होता है। अन्य उत्प्रेरक की तरह आप क्रिया की गति को तेज करता है। इस क्रिया में एंजाइम स्वयं आपका खर्च नहीं होता है। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो ये आपका यानी यकृत यानी लीवर का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन कह रहा है कि आपका ग्लाइकोजन का संग्रह करना, पित्त निर्माण करना या टॉक्सिन्सों का आपका निर्विसरण करना या ऑप्शन डी कह रहा है कि हार्मोन का निर्माण करना।
तो कौन सा जो है आपका लीवर के कार्य नहीं है, 23 नंबर में पूछ रहा है। तो आपका क्या, तो हार्मोन का निर्माण करना। तो देखिए आपका मानव यकृत हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है, तो आपका 1.5 किलो से कितना, 1.5 kg से आपका 2 kg के बीच होता है। कितना, 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। और हिपरैनिक नामक प्रोटॉन का उत्पादन यकृत करता है। कौन, तो हिपरैनिक नामक प्रोटॉन का उत्पादक आपका यकृत करता है, जो शरीर के अंदर रक्त का जमने से रोकता है। और हृदय और यकृत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो यकृत यानी लीवर के कार्य कौन कौन से हैं, तो आपका ग्लूकोजन का संग्रह करना, पित्त का निर्माण करना, और टॉक्सिनों का आपका निर्विषीकरण करना, और मृत आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्पल्स को नष्ट करना। यानी जो आपके फालतू ब्लड है आरबीसी के मृत, उन्हें नष्ट करना। 24 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। बी कह रहा है कि उभय समान गति से होता है। सी कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से श्वसन अधिक तेजी से होता है। या डी कह रहा है दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी गति से होता है। अब पौधे में जल प्रकाश संश्लेषण परहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे जो है आते कैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपका भोजन बनाते हैं, तो होता है देखिए क्या होता है, आपका 6 CO2 प्लस आपका 12 H2O। एक मिनट थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 6 CO2 प्लस आपका 12 H2O। 12 H2O, यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपका प्रकाश होता है। यहाँ पे आपका प्रकाश होता है, और नीचे आपका क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपका क्लोरोफिल होता है। ये आपका क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद क्या बनता है आपका C6H12 और O6 प्लस आपका फिर क्या बनता है 6H2O और प्लस 6O2। ये आपका बनता है। पौधे इन्हीं का निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। ये सूत्र आपके बहुत पूछे जाते हैं, विज्ञान में तो आपके बहुत पूछे जाते हैं। केंद्रीय सरकार के कर प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो कॉरपोरेशन कर, आयकर, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज। तो केंद्र सरकार का आप देखिए कर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपका कॉरपोरेशन टैक्स। क्या, तो कॉरपोरेट टैक्स आपका जो है वह आपका केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण और रिजर्व बैंक, शेयर बाजार। 26 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादक है। ऑप्शन है अपना उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या आपका महाराष्ट्र। तो कौन सा है जो आपका सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादक है, 26 में पूछ रहा है। तो आपका MP मध्य प्रदेश। देखिए भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। भारत में लगभग 750 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों के अंतर्गत आती है। भारत में इमारती लकड़ियों के बने सामान्य से अधिक वर्षों के क्षेत्र में पाया जाता है। और कर्नाटक में चंदन के वृक्ष आपके बहुत पाए जाते हैं। क्या कह रहा है 27 नंबर, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र क्या है, तो आपका कौन सा है, तो पिच इंटू स्टेंटो की संख्या। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि BHP का पूरा नाम क्या है। BHP का पूरा नाम क्या है, तो आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रेड हार्स पावर। ये आपका BHP का फुल फॉर्म है। फिर देखिए 29 नंबर पूछ रहा है आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, तो आवेशित परमाणु आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि अणु, आयन, विद्युत धारा या कक्षा। तो आवेशित परमाणु आपका क्या कहलाता है, तो आपका आयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 30 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक है क्या, तो ट्रांसफार्मर आपका एक क्या है, तो ऑप्शन कह रहा है कि आपका एम्पलीफायर है, गतिज मशीन है, स्टैटिक मशीन है या आपका रोटरी कन्वर्टर है।
तो ट्रांसफार्मर आपका एक क्या है, तो आपका 30 में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका स्थैतिक मशीन है। एम्पलीफायर क्या है, तो आपका ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपका स्थैतिक मशीन है। फिर देखिए क्या कह रहा है, मॉसफेट्स क्या कह रहा है, मॉसफेट्स का प्रयोग किया जाता है तो इन्वर्टर्स में, यूपीएस में या एसएमपीएस में, या आपका इन सभी में। तो मॉसफेट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 31 में पूछ रहा है, तो आपके सभी में। कहाँ पे, तो इनमें से सभी में। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई आपकी यच है, उसका आधार पर एक बिंदु जिस मीनार की ओर 100 मीटर पर बढ़ने पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, तो आपको हाइट बताना यानी एच का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं बनाता हूँ, देखिए ये आपका हो गया, ये एंगल आपका हो गया, ये एंगल हो गया। तो यहाँ देखिए एक एंगल आपका यहाँ से हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका पी हो गया, ये पी हो गया, ये आपका ओ हो गया, और आपका ये आर हो गया, और इनके बीच की दूरी आपकी क्या हो गई, के हो गई। इधर आपका 100 मीटर हो गया, इधर आपका 100 मीटर हो गया, इधर आपका 60 डिग्री हो गई, ठीक है, और इधर आपके 30 डिग्री हो गई। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो एच कोट बराबर, यानी देखिए आपका ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर, और ऊंचाई आपकी क्या मान लेंगे, ऊंचाई एच मान लेंगे। तो ओ ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आपका ओ ए बराबर एच कोट 30 डिग्री, क्या एच कोट आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, यानी ओ बी किधर है, तो आपका ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, तो ओ बी बराबर आपका जो हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो आपका बी है, क्या ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका कोट क्या, कोट 60 डिग्री, ये हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ओ ए बराबर माइनस क्या, तो आपका ओ बी। फिर देखिए आपका ये आपका यहाँ मैंने बना दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोट 30 बराबर, कोट 30 डिग्री बराबर माइनस एच कोट 60, कोट 60 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, इधर आपका 100 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा बराबर एच, और ब्रैकेट में आपका कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री माइनस कोट आपका कितना, तो 60 डिग्री, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। या फिर आपका क्या आ जाएगा, कोट 30 डिग्री का मान आपकी √3, और इधर आपका माइनस कोट 60 का मान 1/√3। तो फिर आपका आ जाएगा क्या, तो आपका हाइट जो आ जाएगी आपकी कितनी, तो 50 इंटू √3 आ जाएगी, ये आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 33 नंबर को पूछ रहा है कि निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और ज्ञात कीजिए कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगी। 3 के विपरीत फलक पे आपका कौन सी संख्या होगी, 33 नंबर पूछ रहा है। तो देखिए तो देखिए क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत फलक से आपको कौन दे रखा है, तो 1 दे रखा है, 1 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 34 नंबर की ओर बढ़ते, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक संख्या असंगत है, उस असंगत संख्या को ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, तो 24.5 दे रखा है, 24.5 दे रखा है। अगर हम क्या करें, 24.5 में क्या करें, 24.5 दे रखा है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और फिर क्या करें, -2 कर दें, क्या -2 कर दें, तो आगे कितना जाएगा, तो 48 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार जब 48 आ गया, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। फिर आपका 48 में क्या करेंगे, तो 48 में देखिए आपका इंटू 2 करके कितना, तो 48 में क्या करेंगे, तो 48 के लिए देखिए क्या करेंगे, 48 इंटू 2 और फिर -4 कितना आएगा, तो हमारा असंगत शब्द बताना है, तो आपका आ जाएगा कितना, तो 96। और देखिए आपका कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही असंगत है। क्यों,
देखिए आपका यहाँ 47 आना चाहिए कितना, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका 47 आना चाहिए, जहाँ पे आपका 48 आ रखा है, यही हमारा असंगत हो जाएगा। बाकी आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए 35 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आने वाले क्रमबद्ध अक्षरों में समूहों को नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है। तो देखिए आपके अक्षर कितने हैं, 4 का बनाएं या 5 का बनाएं? 1 2 3 4, पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हैं। तो क्या करते हैं कि कितने का 4 4 का बना लेते हैं, कितने का 4 4 का बना लेते हैं। देखिए आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे 4 4 का बना लेते हैं, 4 4 का बना लेते हैं। तो आपका देखिए पहले ऑप्शन ए को रखते हैं, फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा ए सी बी डी, फिर क्या रखेंगे, फिर आपका ए रखेंगे, क्या आ जाएगा ए सी बी डी, फिर आपका क्या रखेंगे सी रखेंगे, ए सी बी डी, फिर क्या आएगा आपका सी बी डी, यानी आपका क्या बैठे रहेगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें सटीक बैठेगा, हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये आपका बैठ रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर में, संख्या 22 पे 23 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आपका क्या दे रखा है इकाई के अंक, तो 23 में हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए 23 दे रखा है, 23 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष जो बचेगा आपका 3 बचेगा, कितना, तो शेष जो बचेगा हमारा 3 बचेगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, शेष आपका 3 बचेगा, और 22 में इकाई अंक कितना है, 22 में आपका इकाई अंक कितना है, तो आपका 2 है, 2 है, और तो आपका हो क्या जाएगा 2 पे आपका क्यूब हो जाएगा, और ये होगा कितना जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा 36 नंबर कि मैंने अब कैसे किया, कि देखिए आपको इकाई अंक निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया, और 4 से जब डिवाइड किया तो आपको कितना, तो देखिए 4 पच्चे 20, आपका 3 बच गया शेष, और आपका 22 में आपकी इकाई अंक कितना है, तो 2 है, और 2 का जब आपका आया कितना है, तो 3 आया, जब 2 पे क्यूब कर देंगे तो हमारा 8 इकाई अंक आपका निकल के आ जाएगा। फिर देखिए 37 नंबर कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लैग को इतना लिखा है एवं बाई को आपको इतना लिखा जाता है, उसी संकेत में आपको टेल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है लैग, यानी ए बी, ठीक है, ए बी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, तो आपका ई एफ दे रखा है, ई एफ हो गया, ई एफ हो गया, तो +1 फिर आपका एल है, एल 12 पे, के हमारा 11 पे, ई हमारा 5 पे, फिर आपका ए, फिर क्या आएगा, तो फिर देखिए आपका फिर एल आपका 12 पे, हाँ ठीक है, और के हमारा 11 पे, इस प्रकार चल रहा है हमारा। उसी प्रकार टेल का करेंगे, देखिए उसी प्रकार क्या करेंगे टेल का करेंगे। तो टेल हमारा दे रखा है यहाँ पे, तो टेल देखिए हमारा यहाँ पे दे रखा है, टेल हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो टी में क्या करेंगे, देखिए हमारा ए दे रखा है, ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ए के दूसरे नंबर पे तो हमारा बी आ जाएगा, कितना, तो बी आ जाएगा, ए पे हमारा बी आ जाएगा +1 करके। फिर हमारा देखिए ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद तो हमारा एफ आएगा, कहाँ, तो ई के बाद तो हमारा एफ आएगा, एफ आ गया, यानी फिर आपका देखिए टी हमारा किस पे होता है, तो टी हमारा 20 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, एक माइनस करेंगे तो आपका एस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल हमारा 12 पे होता है, और एक माइनस करेंगे तो हमारा के आ जाएगा, तो एस बी के एफ, एस बी के एफ किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी में से एक संख्या आपका अनुपयोगित है, वह कौन सी संख्या है। तो देखिए आपका 19 में अगर क्या करें, यहाँ आपका कितना दे 33 दिए रखा है, हम क्या करें 19 में अगर हम कितना जोड़ें 33 जोड़ दें, 19 में 33 जोड़ दें तो हमारा आ कितना जाएगा,
तो 19 में 33 जोड़ते हैं। देखिए 19 में जब 33 जोड़ते हैं तो 9 3 12, हासिल 1 और 3 2 5 हो गया, यानी 52 आ रहा है। कितना दे रखा है यहाँ आपका 51 दे रखा है। फिर आगे देख लेते हैं आगे फिर। तो देखिए 33 में जब 33 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका देखिए 66 में फिर क्या करेंगे, 66 में फिर हम कितना जोड़ेंगे 103, तो हमारा 37 जुड़ा है। कितना, तो 36 जुड़ा है, यानी आपका जो आ जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ 33 जुड़ा है, फिर आपका फिर कितना यहाँ पे जोड़ेंगे तो 89 के लिए तो आपका 37 ही जोड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 41 जोड़ना पड़ेगा, यानी गलत संख्या आपकी 51 आ जाएगी। गलत संख्या जो आपकी 51 आ जाएगी, जिसके स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए, तो 52 होना चाहिए। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, साइन बराबर 1 बटा आपका करनी में 10 और साइन बी बराबर 1 बटा आपका √3। जहाँ ए और बी न्यून कोण है तो ए प्लस बी आपके किसके बराबर है। तो देखिए आपका इतना दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो आपका साइन ए क्या, तो आपका साइन ए और कॉस बी बराबर आपका क्या होता है, तो प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये होता है आपका किसका, तो साइन बराबर ए प्लस बी का। तो ये इसी पे मान रख देंगे कि इसी पे मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1/√10 और इंटू √2 बटा √3 प्लस √3 फिर √10 आपका आ जाएगा, फिर आपका 1/√3 आ जाएगा। फिर अब जब इसको क्या करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, तो आपका √30 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, साइन आपका क्या आ जाएगा, तो 3 प्लस √2 आपका नीचे आएगा आपका अंडर में 30। तो आपका फिर देखिए ये किसके बराबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी के, यानी π/3 के। तो आया किस में, सॉरी, तो ये इसमें क्या दे रखा है, इतना आया तो ये है किस में, ये ऑप्शन जो है किसी में नहीं है, तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, जिसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसी किसी चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 39 से 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चालीस नंबर क्या कह रहा है, प्रथम n वास्तविक संख्याओं के घनों का औसत कितना है। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1/n बराबर आपका क्या होता है, तो n एक कोष्टक में n + 1 √2 और आपका क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। फिर क्या हो जाएगा, n और n + 1 का होल स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका होता है। ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin थीटा बराबर a + 1 ये संभव है जब, ये आपका कब संभव है, तो आपका देखिए ये बी हमारा हो जाएगा क्या, तो हमारा बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, सॉल्व करने में आपका पूरा पेज भर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा इतने में। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, बी आ जाएगा आपका। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रदत्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो आप देखिए कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आपके ऑप्शंस कहाँ दे रखे हैं, तो आपके कितना आ जाएंगे, तो 44 आ जाएंगे क्या, तो इसमें जो आपके त्रिभुज आ जाएंगे टोटल आपके 44 त्रिभुज निकल के आएंगे। कितने, तो टोटल जो आपके आ जाएंगे 44 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे, 44। फिर 49 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर कि बिंदु 0,8/3 1 3 बराबर आपको देखिए यहाँ कितना देखा है, 82,30 किसके शीर्ष पर है। तो आपका एक समकोण है या एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा, तो आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। फिर देखिए 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक घन की विभिन्न विभिन्न पक्ष दिखाए गए हैं, दिए गए विकल्पों में आपको 3 के पक्ष में कौन सा अंक आएगा। तो पूछ क्या रहा है, 3 के विपरीत फलक आपका कौन सा आएगा, तो आपको तो कॉमन ढूंढना है, आपको कॉमन ढूंढना है। तो देखिए दोनों में 6 कॉमन है और दोनों में 5 कॉमन है। पहले 5 को ले लेते हैं, तो देखिए 5 है और इसको घड़ी के डिग्री में आपको घुमा देना है, किसके, तो घड़ी के एंगल में आपको घुमा देना है। आपका 5 है, देखिए 5 आ गया, घड़ी के एंगल में आपको घुमा देना है। 5 के बाद आपका 6 आ गया, फिर आपको 4 आ गया है, फिर इसमें देखिए 5 है, 6 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 6 है, उसके बाद आपका क्या है, तो 3 है। तो 3 के विपरीत देखिए, 3 के विपरीत क्या है, तो आपका 4 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए भी ऊर्ध्वाधर खंभा है। क्या कह रहा है कि देखिए ए भी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ए छोर जमीन की सतह पर है, ए बी की मध्य बिंदु सी है। मैं बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये आपका सी बिंदु है, यहाँ पे आपका सी है, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। इसमें आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ये आपका अल्फ़ा हो गया, इधर आपका बीटा हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको अगले दिन कराऊंगा, क्योंकि इसमें आपको किसी बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप मैथ के क्वेश्चन जो है वह सॉल्व नहीं कराते हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन मैं सॉल्व ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है मैथ का सॉल्व क्वेश्चन कराने का, मैं जल्दी कराऊँगा। बाकी मैं आप देखिए मैथ के सॉल्व क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लग गया। तो इसका जो आपका सेकेंड पार्ट है वो मैं कल के वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं, आप सभी का दिन शुभ हो।